आज वैदिक आश्रम व्यवस्था को समझने समझाने का प्रयास करेंगे। जो शब्द है आश्रम, वो हमें क्या बताता है कि जिसमें निरंतर परिश्रम करके शुभ गुणों को ग्रहण किया जाए उसे आश्रम कहते हैं। आश्रम कितने हैं? आश्रम 4 हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चारों आश्रमों में पुरुषार्थ की महिमा है। कहीं पर भी आलस्य, प्रमाद, भोग विलास इसको स्थान नहीं है। सभी आश्रमों को, आश्रम के व्यक्तियों को अपने अपने आश्रमों के कर्तव्य कर्मों को अत्यंत पुरुषार्थ तपस्या पूर्वक करना होता है। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में है, उसमें खूब परिश्रम करके तपस्या करके विद्या को पढ़ा जाता है। पहले निवेदन कर चुका उसके अनुसार प्राचीन काल में 5 वर्ष के 8 वर्ष के बालक को गुरुजी आचार्य जी के पास भेज दिया जाता था। वो घर पर नहीं रहता था। तो 5 वर्ष 8 वर्ष में बालक चला गया और वो विद्या को पढ़ रहा है, वेद वेदांग को पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते वो 1 वेद, 2 वेद, 3 वेद, 4 वेद पूर्ण विद्या को पढ़ लेता है। विवाह के योग्य आयु होने पर और उसकी इच्छा होने पर वो उस ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त कर सकता है, संपन्न कर सकता है। तो प्रश्न ये आया कि ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कब तक करना चाहिए? तो उसका उत्तर ये हुआ कि जब तक विद्या पूर्ण होकर के विवाह के योग्य आयु न हो जाए तब तक इसका पालन करना होता है। मिनिमम, न्यूनतम 24 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुजी के पास रहना होता है, निर्देश में रहना होता है। उससे पहले युवक के लिए 24 वर्ष और ब्रह्मचारिणियों के लिए न्यूनतम शिक्षा वैदिक पद्धति में जो बताई है वो 16 वर्ष तक है कि 16 वर्ष तक वो गुरुकुल में रहे। उससे पहले वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश न करे। अब ये प्रश्न आया कि क्या ब्रह्मचर्य के पश्चात विवाह करना आवश्यक है? तो उसका उत्तर है कि नहीं। हमारे इतिहास में लाखों ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने विवाह नहीं किया और जन कल्याण के कार्यों को जीवन भर करते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, उपदेश करते रहे। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने महान कार्य किए। अनेक शास्त्रों की ज्ञान, विज्ञान, कौशल्य, टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, उनके उस विद्या का उन्होंने उन्नति में पहुंचाया। हमारे ऋषि मुनियों के ग्रंथ आज भी विस्मयकारी लगते हैं। मेडिकल साइंस में चरक हैं, सुश्रुत हैं, शारंगधर है, ऐसे आत्रेय है, अग्निवेश है, ऐसे कई ऋषि हो गए। हजारों लाखों ऋषि मुनियों की परंपरा रही। विमान विद्या में और यंत्र सर्वस्व के रचयिता महर्षि भारद्वाज, कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी, बादरायण, व्यास,
विश्वामित्र, वशिष्ठ, इन लोगों ने भी बहुत सा प्रदान किया। महर्षि मनु, जिन्होंने आचार संहिता, शिक्षा संहिता, दंड संहिता प्रदान की मनुस्मृति के नाम से, तो वो ऐसे ही थे जिन्होंने विवाह नहीं किया था। वर्तमान में भी नज़दीक में देखे तो शंकराचार्य जी ने विवाह नहीं किया, आचार्य चाणक्य ने विवाह नहीं किया, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विवाह नहीं किया है और जन कल्याण के कार्यों में लगे रहे। आज की हमारी बहुत सारी दुर्गति हुई है वैदिक संस्कृति की, वैदिक प्रणाली की, वैदिक सभ्यता की। फिर भी हमारे यहाँ कितने ही युवक होते हैं जो सच्चे गुरु की तलाश में गृह त्याग कर देते हैं और उनको कोई भी रुचि नहीं होती है विवाह करने में। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी या सन्यासी बनकर के लोक उपकार के अनेक कार्यों कर रहे हैं। हमारी अनेक सामाजिक संस्थाएं भी ऐसी है जिसमें पूर्णकालीन कार्यकर्ता होते हैं, वे भी विवाह नहीं करते हैं आजीवन। तो ये एक अच्छी और स्वस्थ परंपरा है और इसके माध्यम से बहुत ही जन कल्याण होता है, विश्व के कल्याण में भी योगदान रहता है। अब एक प्रश्न ये आता है कि आजकल एक उल्टी प्रथा चल पड़ी है, क्या बिना विवाह के साथ रह सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि नहीं, ये तो मनुष्य से भिन्न प्राणियों का धर्म है। ये प्राणी जो है इस प्रकार से रहते हैं, मनुष्य तो जो है विवाह करके ही रहे, इस प्रकार से जीवन साथी का चयन करें और विधिवत विवाह करें, और बिना विवाह के साथ साथ रहना उचित नहीं है वैदिक दृष्टिकोण से। अब ये प्रश्न आता है कि गृहस्थ आश्रम में जो जाने वाला है उसकी एलिजिबिलिटी मिनिमम क्या हो, उसका अधिकारी कौन है? तो इसका उत्तर है कि जो धार्मिक है, शिक्षित है, स्वस्थ है और सदाचारी युवक और युवतियां इसके अधिकारी हैं। प्राचीन काल की वैदिक पद्धति या वैदिक संस्कृति के आधार पर विवाह का अधिकार किसको दिया गया है? आप सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़िए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। उन्होंने वेदों के आधार पर बताया, ऋषि मुनियों के आधार पर बताया कि ये वैदिक प्रणाली ये है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में चारों वेदों का विद्वान बने, अंग उपांग सहित, उपवेद के अध्ययन सहित चारों वेदों का अध्ययन करे। ये आदर्श स्थिति है। लगभग 35-40 वर्ष का कोर्स है, 35 वर्ष का कोर्स है। जिसमें हिम्मत हो वो इतना कोर्स करे, फिर गृहस्थ आश्रम में जाए। जो इतना नहीं कर सकता है तो वो कम से कम 3 वेदों का अध्ययन करे, अंग उपांग सहित, उपवेद के अध्ययन सहित। और जिनमें इतना सामर्थ्य नहीं वो उससे भी कम 2 वेदों का अध्ययन करे। और जो इतना भी नहीं कर सकता है तो वो कम से कम 1 वेद को अंग उपांग सहित अवश्य ही पढ़े, तभी वो गृहस्थ का आदर्श अधिकारी है। अब ये प्रश्न आया कि जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है तो उस विवाह का आधार क्या बनेगा? तो इसका आधार बनेगा कि जो विवाह के इच्छुक युवक और युवती हैं, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी हैं, उनके परस्पर में गुण कर्म स्वभाव का मेल होना चाहिए, मिलान होना चाहिए। और इसके विषय में मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में वैदिक पद्धति के अनुसार एक जन्मपत्री बनाई जाती थी, सच्ची जन्मपत्री, वैदिक जन्मपत्री।
जिसमें माता जो है अपने बालक का या बालिका का जीवन वर्णन करती थी, जीवन चरित्र लिखती थी, जीवन और कार्य, उसकी किस विषय में रुचि है, किस विषय में अरुचि है, कैसा स्वभाव है, कैसे गुण हैं, कोई मुख्य मुख्य घटनाएं लिख दी 5 वर्ष की अवस्था तक। फिर पिता जो है 5 वर्ष से 8 वर्ष तक पिता लिखेगा उसके मुख्य मुख्य गुण कर्म स्वभाव और घटनाएं, और फिर उस संचिका को, उस जन्म पत्रिका को गुरु जी के पास दी जाती थी। जब वो बच्चा गुरुकुल में प्रवेश लेता था बालक, तब गुरु जी उसमें आगे लिखते रहते थे उसके गुण कर्म स्वभाव, मुख्य मुख्य घटनाएं, उसकी रुचि, उसका आकर्षण किस में है किस में नहीं है। तो ये सारी बातें जो लिखी जाती थी उनको जो है कुमार गुरुकुल जो होते थे, ब्रह्मचारियों के, कुमारों के गुरुकुल, और कुमार गुरुकुल के जो जन्म चरित्र होते थे, जो विवाह इच्छुक, वहाँ उनसे पूछा जाता था, हाँ जी बताओ, अब आपका इतना अध्ययन पूरा हुआ है, आप में से कौन कौन विवाह करना चाहता है। तो जो जिसने भी हाथ खड़ा किया तो उनकी जन्म पत्रिका ऐसे ही कन्या गुरुकुल में पूछा जाता था कि हाँ जी आप में से किस किस को विवाह करना है, गृहस्थ में जाना है। तो उनकी जो गुण कर्म स्वभाव का मिलान किया जाता था, ऐसी जन्म पत्रिकाएं एक दूसरे को विनिमय किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था, एक दूसरे को प्रदान की जाती थी, वहाँ वो मिलाते थे गुरुजन, और फिर उनको साक्षात भी मिलाते थे, जैसे कि आजकल की भाषा में इंटरव्यू कहेंगे। एक दूसरे को रूप है, गुण है आदि आदि देख करके एक दूसरे के मन के अनुकूल होने पर फिर उनको विधि पूर्वक विवाह कराए जाते थे। ये होती है वैदिक पद्धति। तो ऐसे इस प्रकार से विवाह कराने पर गृहस्थ में कम कलह होगा, कम विवाद होगा। ये शब्द मैंने प्रयोग किया कि भी कम होगा, तो इसका अर्थ यह है कि जो जिनका ज्ञान का स्तर, गुण कर्म स्वभाव का स्तर समान है तो उनमें सामंजस्य अच्छा रहेगा, और जो है एक दूसरे के प्रति मधुर वाणी का व्यवहार करेंगे, परस्पर संवेदना का व्यवहार करेंगे, और अपने अपने कर्तव्यों को जब करते हैं तो कम से कम विवाह कलह होते हैं। कलह तो होगा ही, क्योंकि 2 व्यक्ति साथ में रहेंगे तो दोनों के विचार 100%, किसी भी 2 व्यक्तियों के विचार 100% नहीं मिलेंगे, तो कहीं कहीं मतभेद तो रहेगा ही, तो इतने अंश में कलह या विवाद होगा ही। परंतु ये विशुद्ध वैदिक पद्धति में बहुत उत्कृष्ट और आदर्श स्वरूप दे दिया गया है कि दोनों एक दूसरे का सत्कार करें, सम्मान करें, और एक दूसरे को सहन करें, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बने। तो इस प्रकार से ये गृहस्थ जो है प्रवेश किया जाता है। अब एक प्रश्न अंतिम कि गृहस्थ का परम धर्म क्या है। गृहस्थ का परम धर्म है प्रतिदिन सुबह और शाम 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना, ये उसका परम धर्म है। और दूसरा परम धर्म ये है कि अपनी संतानों को संसार में आदर्श रूप में प्रस्थापित करना, संतानों का निर्माण करना, ये गृहस्थ का परम धर्म है। ओम शम।